ठीक उसी तरह आपके परम प्रिय शिष्य मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज का भी अवतरण भूमि यही मधेपुरा जिला है। इसी मधेपुरा जिला के गमहरिया गांव में आपने भी जन्म लिया और जन्म लेकर के समय से अपने आराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में सन 1939 ईस्वी को अपना नतमस्तक निवेदन करके सरकार मुझे भी अपने आश्रय लगा लिया जाए। किंतु गुरुदेव को पता चला आपकी पूज्य माता अभी संसार में अभी शरीर में हैं। आप पहले माता का सेवा करिए, जब माता का शरीर पूरा हो जाए फिर आप मेरे पास आ जाएंगे। वही हुआ। सन 1948 ईस्वी में पूज्यपाद की माता का इस लोक से परलोक गमन हो गया और वे आपके साथ धरारा से रहते हुए कुप्पा घाट तक और जीवन पर्यंत अपने आराध्य संत सदगुरु की सेवा में तल्लीन रहे। जिस तरह से इस मधेपुरा की पवित्र धारा पर हमारे परम आराध्य देव हमारे महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज ने जन्म धारण कर अवतरण कर इस धरती को पवित्र किया, ठीक उसी तरह इस अरजपुर बिट्ठा की पवित्र धरा पर इस टोले के पवित्र धारा पर हमारे परम पूज्यपाद स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज ने भी गुरु महाराज के उस छत्र छाया में रहकर अपना जीवन व्यतीत किए। मैंने छपे हुए पोस्टर में देखा सन 1/1/1947 ईस्वी को आप इस धराधाम पर आए और 12/1/2021 ईस्वी को यानी 74 वर्ष और मात्र 11 दिन रह करके आप अपनी जीवन लीला को इस धराधाम से सदा सदा के लिए सतलोकवासी हो गए। त्रिदिवसीय संत मत सत्संग हम सबों को यह ज्ञात कराता है, जिस तरह से 5 अवस्था में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यह तीनों अवस्था हमारे पिंड में है, अर्थात आंख के नीचे है। और चौथी अवस्था जहां आज्ञा चक्र है, जहां दशम द्वार है, जहां सुखमना है, वहां आप सदा रहा करते थे। 3 अवस्थाओं में रहकर आप संसार के लिए अपना फल हो, अन्न हो, जल हो की सेवा लेकर के जीवन व्यतीत किया करते थे। किंतु आपने अन्न खाने के लिए, फल खाने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए जीवन धारण नहीं किया था। आप तो संसार को यह दिखाने के लिए अपने परमाराध्य संत सदगुरु भगवान के उस पावन चरणों को अपने मानस पटल पर सदा सदा के लिए अटल रखा और ऐसी भक्ति की, इस तरह से साधना की। आज इस बिट्ठा टोला के पवित्र धरती पर जहां तक यह आवाज जा रही है, जितने टोले यहाँ हैं सबों को ज्ञात हो गया, सबों को इस बात की जानकारी हो गई कि हमारे स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज ने किस कदर साधना करके, किस तरह भक्ति करके साधना की उत्तम अवस्था, उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया जो आज इतिहास बन गया। यदि इसे आज के दिवस को, इस 3 दिनों को 12 जनवरी 2021 ईस्वी को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए तो कदाचित अनुचित नहीं, यह सदैव उचित होगा। हम तमाम ग्रामवासियों को पूज्यपाद से यह सीख लेनी चाहिए, उनके द्वारा हम सबों को यह ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि हमारे ही इस धरती पर जन्म लेकर के वे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए। स्कंद पुराण में एक श्लोक है, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेना अपार सुख संग रास में लीने परे ब्रह्मणी यश चेता। वह कुल धन्य है, वह गांव धन्य है,
वह धरती धन्य है जिस धरती पर आप ऐसे महापुरुष अवतरण लेते हैं। वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है, वह समाज धन्य है जिस माता के पवित्र कोख से आप ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ, जिस पिता के कर कमलों द्वारा आप ऐसे महापुरुष का लालन पालन हुआ, जिस समाज में आप पल बढ़ करके उसी समाज में अपना अमिट छाप, अपने नामों को उस स्वर्णिम अक्षर में इस धरा पर लिख करके चले गए। संत पलटू साहब की वाणी में है, धन जननी जिन जाया है सुत संत सखीरी। वह माता धन्य है, वे पिता धन्य हैं जो संत ऐसे महापुरुष ऐसे आप जैसे स्वामी श्री सहदेव दास जी महाराज जैसे पुत्र को जन्म दे करके अपना तो कुल का तारण कर ही ली और पुत्र के माध्यम से इस जगत को भी तारण कर दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी चर्चा आती है, जिस कुल में संत अवतरण ले लेते हैं, जिस समाज में महापुरुष अवतरण ले लेते हैं, उस समाज का, उस गांव का, उस जिला का, उस राज्य का, उस राष्ट्र का परम उद्धार और कल्याणमय हो जाता है। तो आप ऐसे महापुरुष के श्री चरणों में मैं अपना नतमस्तक, मैं अपना सिर झुकाते हुए आपसे यह सीख लेकर के मुझे भी यहाँ से जाना है। 3 दिनों से जो आपके संस्मरण में, गुरुदेव के संस्मरण में विभिन्न साधु महात्माओं ने, हमारे परम पूज्यपाद महात्माओं ने जितने भी आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की, जितने इस समाज की प्रशंसा की, जितने इस गांव की प्रशंसा किए, ये सभी स्मरणीय और जीवन पर्यंत तक ध्यान में रखने की बात है। आपका वह फलाहार का जीवन, आपका चातुर्मास का जीवन, आपका मौन का जीवन यह दर्शाता है। हम लोग अभी गायक महोदय के श्रीमुख से गुरु महाराज द्वारा रचित पदावली में यह भजन, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे। यह क्षण क्षण क्या है, पल पल क्या है, प्रति सेकंड का यह सूचक है, प्रति सेकंड का यह सूचना हम सबों को देता है कि आपका जीवन जिस तरह से सेकंड सेकंड गुजरता है, आप जितने आयु जी लिए आपकी मृत्यु उतना संपन्न हो जाता है। शेष बचे जीवन के लिए जो आपके हाथ है उसको पूरा करें। आप उस ईश्वर का साक्षात्कार इस तरह किए जैसे हमारे महापुरुष ईश्वर के बारे में कहा करते हैं। हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं 1 से 100 तक, पुनः 100 तक। इस तरह से आपने 100 की जिंदगी पूरी करके हम सबों के समाज में अमिट छाप छोड़कर सदा सदा के लिए गए। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।